देखो, बसपा का जो पारंपरिक वोट है, बसपा ने अपने नीतियों में, अपनी सोच में काफ़ी परिवर्तन किया है। भाजपा का भी झुकाव सार्वजनिक सा हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी के बी टीम है। तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम होने के नाते जो बहुजन समाज पार्टी के कैडर के मूल लोग थे, उन्होंने भी कहीं कहीं से उनसे मोह भंग हुआ है। और सबका मन है कि समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी, जो अंबेडकर को सपनों को साकार करने के लिए, लोहिया जी के सपनों को साकार करने के लिए संयुक्त रूप से बीड़ा उठाया है। तो पूरा मुझे लगता है कि दलित समाज जो फाउंडर था बीएसपी का, उसका कहीं न कहीं विचार समाजवादी पार्टी के तरफ हो रहा है। अब मुझे पूरा भरोसा है कि रुधौली के लोग और आम जनमानस भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से, उनके किसान विरोधी, दलित विरोधी, नौजवान विरोधी, पिछड़ा विरोधी, सर्व समाज विरोधी, यहाँ तक कि जो फाउंडर जातियाँ भारतीय जनता पार्टी की थी, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी, अन्याय हुआ है। सैकड़ों हज़ारों की संख्या में निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। इसलिए सर्व समाज दुखी है। और क्योंकि सर्व समाज के सपनों का कत्ल भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और इसी के आधार पर पूरे जनमानस में एक लहर है, उत्साह है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के प्रति। और मुझे पूरा भरोसा है कि आने वाली 3 तारीख को साइकिल की बटन दबाकर भारी मतों से साइकिल को जिताकर रुधौली से लखनऊ भेजने का काम रुधौली के लोग करें। अब मुझे लगता है लड़ाई अभी किसी की मेरी है नहीं। दूसरे नंबर पे आने के लिए 2 लोग प्रयास कर रहे हैं। कौन दूसरे पे आएगा वो 2 आपस में तय कर लें वो लोग। सरकार तो 100% बन रही है। आप जानते हो, सहारनपुर से लेकर के लखनऊ तक के चुनाव हुए हैं, एक तरफा चुनाव हो रहा है। समाजवादी पार्टी जो गठबंधन है, उसकी भारी जीत हो रही है। प्राथमिकता जो भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा स्तर पर जो है, सड़कों का जो दुर्गति हुई है, खराब सड़कें हैं, उनको ठीक कराया जाना है। स्वास्थ्य की दिशा में तमाम अस्पताल हैं जहाँ डॉक्टर नहीं है, स्टाफ नहीं है, उपकरण नहीं है, उसकी व्यवस्था की जानी है। शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कॉलेज भी नहीं है। और साथ साथ महिलाओं के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए एक उच्च स्तरीय बड़ा अस्पताल की भी आवश्यकता है। ये प्राथमिकता है। और बाकी सरकार के तरफ से आप जानते ही हैं कि हमारे मुखिया ने फैसला किया है समाजवादी पार्टी के कि जो महिलाओं को 1,500 मासिक पेंशन दिया जाना है, उसके साथ साथ 2 सिलेंडर फ्री दिया जाना है। और किसानों के लिए भी 7 बोरी खाद फ्री दी जानी है। पेंशन जो हमारा कर्मचारी है, जो मुझे लगता है कि 16 वर्ष से आंदोलित था, उसके सम्मान में पेंशन बहाली की बात भी है। 10 लाख परमानेंट रोजगार, 22 लाख आईटी सेक्टर में पहले दिन, कैबिनेट की पहले दिन में आयोजित किए जाने की पूरी व्यवस्था है। और जो सबसे अधिक मुश्किलें हैं, बिजली, ये आए दिन किसी कनेक्शन कट रहा है, किसी के खिलाफ मुकदमा हो रहा है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया ने फैसला किया है, बिजली उपयोग करेंगे आम जनमानस और बिजली का बिल भरेंगे माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। मैं कह रहा हूँ 5 वर्ष हुआ है भारतीय जनता पार्टी सरकार में। कुआनो नदी है, एक अदद पुल कोई भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं बना है। हम थे 5 साल में, महादेवा, चौरा, बाड़ू घाट, तमाम कम से कम 5 पुल, बड़े पुल मैंने बनाए थे कुआनो नदी पे। 1276 घाट हमने पूरा किया था। निश्चित रूप से आप जो पूछना चाह रहे हैं, विकास प्राथमिकता है, कानून व्यवस्था प्राथमिकता है। जिस तरीके से गुंडई इन लोगों ने चुनाव में की है जिला पंचायत प्रमुखी के, वो निंदनीय है। और इतना नहीं, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपने भी देखा है, गोरखपुर में व्यापारी की पीट की हत्या कर दी गई, दलित बेटी के साथ बलात्कार हुआ, लाश तक नहीं दी गई, किसानों पे गाड़ी चला के उनकी हत्या कर दी जा रही है। और इनके जो 2-3 कोड वर्ड हैं, ठोक दो और लंगड़ा कर दो, तो उसके तहत आप जानते हैं इसमें इतनी स्मार्ट पुलिस है उत्तर प्रदेश की, इतना सटीक निशाना है। उतना सटीक निशाना सेना में हमारे सैनिकों का नहीं है। इनका सटीक निशाना एक ही पैर में, एक ही जगह सैकड़ों लोग गोली लगती है। उत्तर प्रदेश स्मार्ट पुलिस है। मैं रुधौली के सम्मानित माताओं एवं बहनों, जनमानस से अपील करता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के इस कुशासन को हटाने के लिए सत्ता परिवर्तन आवश्यक है। और इसके लिए एकमात्र विकल्प
समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आपसे अपील करता हूं, अपने हित में, सर्व समाज के हित में आगामी 3 मार्च को साइकिल की बटन दबाकर भारी मतों से समाजवादी पार्टी को विजयी बनावें। बहुत बहुत धन्यवाद। साइकिल का बटन दबाकर राजेंद्र प्रसाद चौधरी को भारी मतों से विजयी बनाएं।